हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों इस बार यानी सेशन 2019 से 2022 का पार्ट 2 का जो रिज़ल्ट आया है ये रिज़ल्ट चौंकाने वाला आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रमोटेड हो रखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रमोटेड हो गए हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि हम आगे क्या करें, क्योंकि अगर वो स्क्रूटनी भी करेगा तो किस सब्जेक्ट में करेगा उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम किस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हुए हैं। उसे तो ओवरऑल दिखला दिया है कि आप पास हो या फिर प्रमोटेड हो। पहले क्या होता था दोस्तों, तो नंबर के साथ रिजल्ट आता था कि आपका सब्सिडरी में कितने हैं, ऑनर्स पेपर में कितने हैं, उसके बाद जो और एमबी वाला सब्जेक्ट है 50 मार्क्स वाला उसमें कितना है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, तो ओवरऑल रिजल्ट दिया है, या तो पास या फिर प्रमोटेड। तो यहाँ पे स्क्रूटनी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। पहले स्क्रूटनी वर्क करता था, क्योंकि आपको पता था कि ऑनर्स पेपर में 45 लाना है, बट हम यहाँ पे 45 से कम मार्क्स लाए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से हम चूक गए हैं। तो आपको पता चलता था कि हम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो हम इसी सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कराएंगे। लेकिन इस बार तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सब्जेक्ट में हम पास है और किस सब्जेक्ट में हम फेल है। तो इस बार स्क्रूटनी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। एक चीज़ दोस्तों अभी फ़िलहाल बाहर बातें निकल के आ रही है कि जो स्टूडेंट्स प्रमोटेड है वो स्टूडेंट्स पार्ट 1 का मार्कशीट एंड पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने कॉलेज जाएंगे और कॉलेज पे वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप फिलअप करके और इस दोनों डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके वहाँ पे जमा करोगे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगा और यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पे आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। पार्ट 2 में पार्ट 1 के बेसिस पे ही पार्ट 2 का मार्क्स दिया जाएगा। ऐसी बात निकल के आ रही है, मुझे पता नहीं कि ये वर्क करेगा या नहीं। तो वैसे आप एक बार ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज जाना अपना, और वहाँ पे देखना ये लोग क्या बताते हैं। वैसे हमें नहीं लग रहा है ये वर्क करेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही अगर उसको फॉर्मेलिटी निभाना था तो ये लोग रिजल्ट ढंग से देते, क्योंकि स्क्रूटनी भले ही 100 में से 2 का ही काम करता था, लेकिन स्क्रूटनी तो काम पहले करता था ना। जो ही करे 1% करे, लेकिन करता था पहले, ये आपको मानना पड़ेगा, भले ही 99% ना करता था। तो इसलिए वैसे आप लोग एक बार करना, पार्ट 1 का मार्कशीट एंड पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, ये दो चीज़ लेकर के कॉलेज जाना। वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, फिलअप करके जमा कर देना, यूनिवर्सिटी जाएगा और पार्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पे पार्ट 2 का मार्क्स दे करके आपको क्वालिफाई कराएगा वो लोग। वैसे ये बात निकल के आ रही है, सच्चाई क्या है नहीं है इस पे आगे आप लोग जानोगे ही। तो ये चीज़ है, अगर ये वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन है, आपको ये करना ही होगा, ये कंपलसरी है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आपका जो सेशन है 2019 से 2022, इस सेशन में आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दो, और 2020 से 2023 का जो सेशन है इसमें आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम दो। तो आपका पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा और पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएगा। एक चीज़ होगा कि आपका सेशन थोड़ा डिले होगा, थोड़ा लेट होगा, क्योंकि पार्ट 3 का रिज़ल्ट तो टाइम पर आ जाएगा, लेकिन पार्ट 2 का रिज़ल्ट में समझो उसके बाद कम से कम 2 महीने 2.5 महीने का अंतर इस दोनों में देखने को मिलेगा। तो वही 2-2.5 महीने आपका सेशन जो है ना वो थोड़ा लेट होगा, बाद बाकी बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप चाहोगे ढंग से तैयारी करें तो पार्ट 2 में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो और पार्ट 3 में भी लाओगे, तो हो सकता है आपका परसेंटेज मेंटेन हो जाए। और हमको लग रहा है कि ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए यही होगा, कोई दूसरा वर्क नहीं करेगा। अगर इतना ये सब इसको निभाना था फॉर्मेलिटी, तो ये लोग ढंग से रिजल्ट देता। वैसे इन लोगों के पास समय है नहीं, सीधी बात समझो। पर्याप्त समय रहता तो हर सब्जेक्ट का मार्क्स वहाँ पे मेंशन होता और आप अपना मार्क्स भी देख पाते। उन लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उन्होंने ओवरऑल रिजल्ट दिया है, पास या फिर प्रमोटेड। तो बेहतर यही होगा, आप लोग जो आपका जेन्युइन सेशन है 2019 से 2022, इसमें आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दोगे, और इसके लिए आप अभी से पार्ट 3 की तैयारी करो, और सेशन 2020 से 23 में अपना पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना, और इसकी भी तैयारी आप अभी से कर लो। वैसे तो आपका पहले से तैयारी होगा ही, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पार्ट 1 में आपका क्वालिफाई होना
बहुत ज़रूरी है। अगर पार्ट 1 में भी आप फेल हुए होगे तो फिर ये फंडा काम नहीं करेगा। इसीलिए पार्ट 1 में पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम दे दोगे इस सेशन में और पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम दे दोगे इस सेशन में। ये लास्ट ऑप्शन जेन्युइन ऑप्शन और यही वर्क करेगा, तो इसीलिए आप इसी पे ध्यान देना दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप पार्ट 3 या फिर पार्ट 2 की तैयारी इंग्लिश ऑनर्स का हमारे साथ जुड़ के तैयार करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप करना या फिर इवनिंग को कॉल करना। अगर कोई भी क्वेरीज हो अभी जो मैं बताया हूँ जिस टॉपिक पे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, या फिर अगर आप इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी क्वेरीज हो, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।